हेलो, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। और इस टाइम पर ठंडी काफ़ी बढ़ गई है और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ठंडी बढ़ चुकी है इस टाइम पर। और आज मैं शेयर कर रही हूँ इवनिंग का रूटीन। तो इवनिंग का रूटीन यहीं से स्टार्ट होता है और शाम होते ही दिया बाती स्टार्ट हो जाती है। यहीं से शुरुआत करते हैं हम शाम की। तो फिर अभी मैं हाथ मुंह धोकर सब कुछ कर कर और थोड़े से क्लोथ चेंज कर लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन काम रहता है ना कुछ अंदर बाहर और टॉयलेट वगैरह में भी जाना पड़ता है, तो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं। तो मैं थोड़े से चेंज कर लेती हूँ, बाकी हाथ मुंह धो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, जो मैं हमेशा ही करती हूँ। सुबह और शाम हर टाइम होता है मेरा, दोनों मतलब सुबह भी शाम भी। और यहाँ पर आ गई हूँ तुलसी माता के यहाँ पर दिया जलाने के लिए। और बाहर आने में बड़ी ठंडी लग रही थी क्योंकि फर्श भी इतना ठंडा हो रहा है पूजा पाठ के टाइम में। मतलब कि अब कुछ सॉक्स भी नहीं पहनती हूँ मैं उस वक्त क्योंकि सॉक्स मन नहीं करता। मैं उनसे थोड़ी देर ही तो पूजा पाठ करनी है, किस लिए सॉक्स पहनना, तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रही हूँ। यहाँ पर मेरे गले में पता नहीं क्या फंस जा रहा है, मिर्च का तड़का लगाया था ना, तो बार बार ऐसा लग रहा है कुछ फंस जा रहा है, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। और पूजा पाठ हो गई है, अब भोग लगाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर दूध लाए हैं ये और थोड़ा सा बेसन वगैरह छोटे मोटे सामान लाए थे, तो वही उसको मैं खाली कर रही हूँ। दूध गर्म करूँगी पहले क्योंकि शाम के टाइम दूध का ही भोग लगाती हूँ मैं पहले, और जो भी खाना अपने लिए बनाते हैं वही उसी का भोग लगाते हैं। बस मेरा यही रूटीन रहता है। सुबह की शुरुआत भी पूजा पाठ से करती हूँ और दिन का अंत भी पूजा पाठ से ही। तो सही रहता है मन को, जिस काम से अपने को खुशी है ना वही करना चाहिए, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर तेज पत्ते थे ये, इनको मैं सोच रही थी दूसरे डब्बे में डाल देती हूँ। और जो ये डब्बा है दूसरा वाला, इसमें मुझे बेसन डालना है। बेसन की चीज़ें तो हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन इस बार मैं लाई हूँ, मैं सोच रही थी कुछ बनाऊँगी भोग वगैरह, तो इसलिए मैं मंगा ली थी। तो फिर यहाँ पर इस डब्बे में खाली कर दिया है, इसको रख दूँगी मैं। और दूध भी गर्म हो रहा है। और यहाँ पर मेरी बेटी ड्राइंग क्लास से आ गई है। आज इसने रैबिट बनाया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ड्राइंग क्लास, ये ड्राइंग इसको बहुत पसंद है, तो मैंने इसको ड्राइंग क्लास ज्वाइन करा दी थी। और यहाँ पर अब दूध की तैयारी हो रही है। बॉर्नवीटा डाल दिया है, एक बेटी के लिए और एक लड्डू गोपाल के लिए। तो फिर दूध कभी मैं हल्दी का देती हूँ और कभी ये जो हॉर्लिक्स है इसका दूध दे देती हूँ। तो पहले इनको मैं जल्दी से दूध देकर आती हूँ, इसके बाद मैं करती हूँ कुछ और काम जो भी शाम के रूटीन में होते हैं मेरे। यहाँ पर थोड़े से सामान बिखरा हुआ था क्योंकि यहाँ पर स्टडी वगैरह करते हैं तो सब बुक बिखरे रहते हैं। तो थोड़ी सी शाम के टाइम में मैं भी कुछ पढ़ लिया करती हूँ, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें जो कुछ भी हो, मतलब जो भी मुझे नॉलेज होती है उसको नोट कर लिया करती हूँ, या भगवद गीता से जो भी पढ़ती हूँ उसको मैं नोट कर लेती हूँ। और यहाँ पर एक कलर लाई थी, फेबर क्रिस्टल के कलर, पेंसिल कलर हैं शायद इनकी। अब पेंसिल कलर सिखाने वाले हैं इनको ड्राइंग में, तो वही मंगाई थी, तो उसी के बारे में बता रही है। और यहाँ पर मेरी बेटी मस्ती कर रही है, आज बाहर नहीं गई तो अंदर ही मस्ती कर रही है। ठंडी इतनी ज़्यादा है ना, बच्चों को बाहर भेजने का मन ही नहीं कर रहा है, इसलिए बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अंदर भले बाहर जाए ना जाए, अंदर ही मस्ती करने लग जाते हैं वो लोग। तो ऐसे ही टाइम पास कर रही है, डंडा पकड़ के यहाँ से वहाँ खेल रही है। और मैंने सोचा अब थोड़ी सी स्टडी भी करा लेती हूँ। और वैसे तो विंटर वैकेशन चल रही है, लेकिन पढ़ाई कराना तो ज़रूरी है, नहीं तो जितना पढ़ाया है वो भी भूल जाएंगे। मन तो नहीं था इसको पढ़ने का, लेकिन मैंने थोड़ी देर बिठा ही दिया जैसे तैसे। और पूरे दिन तो नहीं, थोड़ी देर बिठाना ही पड़ता है। और फिर इस बार तो विंटर ब्रेक भी काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा इस ब्रेक में थोड़ा रेस्ट अपना आप करेंगे, तो ज़्यादा स्टडी नहीं करा रही हूँ मैं, बस थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर पढ़ाई लिखाई स्टडी जो भी था वो सब हो चुका है। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और आज इसके पापा गए हैं पार्टी पर, तो उनको पार्टी में जाना था, तो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का ही खा लेते हैं। यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था। बेटी भी बोल रही थी नहीं सब्ज़ी नहीं खानी है, कुछ और खाते हैं, तो बोल रही थी कि मैगी वगैरह या कुछ बनाएंगे। तो मैंने सोचा चलो पहले आटा तो लगा लेती हूँ, मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद जो भी बनना है फिर बना लेंगे। यही होता है जब वो घर पर नहीं होते, तो हम लोगों का शॉर्टकट ही चलता है। और वैसे भी ये सब्ज़ी बहुत कम खाती है, तो मैंने सोचा अब
चलो आज शॉर्टकट ही कर लेते हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, वैसे भी कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि जितनी चीज़ें बनाएंगे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं और पानी इतना ठंडा है। पानी हाथ मतलब कि जब बर्तन धोते हैं ना, हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं। मैं गर्म पानी से नहीं धोती हूँ, क्योंकि गीज़र फिट नहीं है किचन में, तो फिर बार बार लाने जाने में उठाने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं ठंडे से ही धोती हूँ, भले कितना ठंडा हो। हाथ एकदम मतलब ठंडे से ना एकदम बहुत अजीब सा होने लग जाता है, फिर भी मैं धो लेती हूँ जैसे तैसे। फिर उसके बाद मैं तभी मैं सोचती हूँ कि जितना बर्तन कम हो तो ठीक रहेगा सर्दी में। और यहाँ पर तो मैगी बनाने की ही तैयारी हो रही है। कभी कभी खाते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं। जब मन करता है, मतलब जिस दिन कुछ खाने का अलग सा मन हो तो तभी बनाती हूँ मैं मैगी। ज़्यादा भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो फिर बच्चे भी मानते कहाँ हैं। एक बार ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, वो मैगी पास्ता वगैरह, तो फिर इनको इनका ही टेस्ट ज़्यादा लगता है। तो मैं सोच रही थी मैगी तो बन गया है, तो अब रोटी भी डाल देती हूँ साथ में। और लड्डू गोपाल को मैं रोटी और दूध मीठी मतलब चीनी डाल के दूध रोटी और चीनी का भोग लगाऊंगी, मैगी का नहीं लगाऊंगी। मैगी थोड़ा मुझे अशुद्ध टाइप लगता है, क्योंकि उसमें जो मसाले होते हैं ना, शायद उसमें बहुत चीज़ें मिक्स होती हैं ना, तो मुझे मैगी का भोग लगाने का मन नहीं करता है। हाँ, कुछ लोग लगाते हैं, मैंने देखा था यूट्यूब पर कुछ वीडियोस वगैरह मैगी वैगी का भी, तो मुझे ठीक नहीं लगता है वो, क्योंकि सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए, जो सात्विक चीज़ें हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हैं, वो हैं तो बालक रूप में, लेकिन जो भी है तो वो परमपिता ही। तो फिर मैं सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाती हूँ। तो दूध रोटी का भोग लगा दूँगी आज, उसमें चीनी डालकर। अच्छा, बहुत टेस्टी होता है वो तो हम भी खाते हैं वैसे। जब कभी शॉर्टकट या कुछ सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है, तो दूध रोटी और चीनी डाल के बहुत टेस्टी बनता है। बचपन में हमारी मम्मी लोग हमको वही देते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो हम तो मैगी खा लेंगे और उनको दूध और रोटी का भोग लगा के आती हूँ मैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी मैंने भोग लगा दिया है, और अब हम अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं। मैगी के लिए बड़ा खुश होती है ये जिस दिन मैगी बनाती हूँ तो। और आज इसको थोड़ा सा फीवर भी था, तो घर पर अंदर ही बैठी थी, तो यहीं पर टीवी देख रही थी, और मैंने इसको बोल दिया हैंड वॉश करके आओ। तो आज हम थोड़ा सा ज़मीन पर बैठकर ही खा रहे हैं, तो ठीक लगता है। कभी कभी ज़मीन पर बैठकर भी खाना चाहिए, मिलकर अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं बोल रही उससे थोड़ी देर खाने से पहले हाथ जोड़ लो, तो इसको सिखाया है वैसे मैंने, तो अब तो खुद ही कर लेती है। बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें पहले से आदत डालो ना, तब सही रहती है। आदत ही नहीं डालें तो फिर कहाँ से सीखेंगे बच्चे, और ख़ुद भी करेंगे तो तब सीखेंगे। तो खाना पीना भी हो गया है। अब लड्डू गोपाल जी को मैं सुला देती हूँ, मालिश वालिश कर दिया है उनकी, और इनको मैं सुलाकर फिर अपना जो भी रात के और काम बचे हैं उनको करती हूँ। तो भाई सुबह हो या शाम, काम तो उतना ही रहता है हम लोगों का। सुबह जल्दी भी उठो तो काम उतना ही होता है, और लेट भी उठो तो उतना ही होता है, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है। तो बिजी रूटीन ही रहता है सुबह शाम। तो अब यहाँ पूजा वाले मंदिर का मैं लाइट ऑफ कर दूँगी। यहाँ का सारा काम हो चुका है मेरा। और ये सुबह मैंने दलिया का भोग लगाया था ना, वो बचा हुआ है, तो इसको गर्म करके मैं खा लूँगी। और अब हो रहा है किचन की साफ़ सफाई वगैरह, खाना पीना सब हो चुका है, और अब होगा किचन पूरा क्लीन। और किचन पूरा क्लीन करके ही सही रहता है, कि जब मेरी कभी तबीयत ख़राब होती तो ऐसे ही सो जाती हूँ मैं, लेकिन दूसरे दिन देखो तो बड़ा गंदा लगता है, कैसे खाना बना हो जाता है, ज़्यादा काम का ज़्यादा लोड पड़ जाता है। इसलिए मैं रात में पूरा कोशिश करती हूँ किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही सोऊं, और साफ़ सुथरा करके सोना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो स्मेल भी आती है, फिर कीड़े मकोड़े ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कॉकरोच वगैरह। तो साफ़ सुथरा करके सोने से एक अलग ही खुशी मिलती है। जब सुबह उठते हैं हम सीधे किचन पर जाते हैं, तो साफ़ सुथरा मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर मैं अपने लिए दूध गर्म करूँगी। मैं सोते वक्त ही दूध लेती हूँ, हल्दी वाला दूध लूँगी। उससे थोड़ा सा ना जो बॉडी पेन होता है वो रिलैक्स मिलता है बहुत ज़्यादा। मेरा हेडेक वगैरह होता रहता है, बॉडी पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे थोड़ा ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं बेटी को च्यवनप्राश दे रही हूँ, उसको ठंडी लगी हुई है आजकल थोड़ा सा, तो मैं भी ले लेती हूँ च्यवनप्राश, तो मुझे अच्छा भी लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। और अपने लिए भी दूध रख दिया है मैंने अपने बेडरूम पर। और यहाँ पर अब थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह भिगाने के लिए डाल दूँगी। ये हैं बादाम किशमिश वगैरह, थोड़े से अखरोट। और किसी दिन तो मैं भूल जाती हूँ, किसी दिन याद रहती है तो उसी दिन डाल देती हूँ। और यहाँ पर अखरोट भी रख दिया है मैंने। बाकी सब काम हो चुका है वैसे। अब
दाल वाल तो कुछ भिगाने के लिए नहीं डालना है। और सोने से पहले मैं हल्का सा गर्म पानी ज़रूर पी लेती हूँ, नहीं तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना, तो पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ मैं। और किचन की लाइट अब मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि किचन का काम मेरा हो गया है फिनिश, और अब और काम बचे हैं। तो जी सारा काम हो गया है और यहाँ पर वैष्णवी का टीवी चल रहा है। अभी तक इसका बोल रही कि आज नींद नहीं आ रही है, दिन भर आराम कर रही थी, थोड़ा सा फीवर तो अभी उतर गया है। अब देखो कंबल ओढ़ के सोई हुई है। तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद सोते हैं। अभी थोड़ा सा इसके हाथ पैरों में तेल वेल से मालिश करूँगी। और नींद भी आ रही है, वैसे पूरे दिन काम रहता है तो थकान लगी जाती है। और ये बोल रही कि अभी नहीं सोते हैं, लेकिन ठंडी है अभी सुला दूंगी मैं इसको। ले जाती हूँ मैं इसको बेडरूम बाहर, इसके पैरों में थोड़ा सा तेल की मालिश करती हूँ। तो आ गई हूँ मैं बेडरूम में। यहाँ पर जो पर्दे लगे हैं, यहाँ पर एक पर्दा और लगा देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ठंडी लगती है थोड़ी सी, तो एक पर्दा और लगा देती हूँ मैं। बहुत ठंडा हो रहा है और मैं हीटर वीटर नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है ना, तो कभी गैस लगने की भी डर रहती है, इसलिए हीटर वगैरह नहीं लगाती हूँ। और पिछली बार तो हम आग भी जलाते थे, इस बार नहीं जलाए हैं, देखें टाइम मिलता है तो जलाऊँगी, तो आजकल टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा वैसलीन वगैरह लगा ले रही हूँ मैं हाथ पैरों में, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाता है, पानी में काम होता है तो बहुत ड्राई हो जाती है स्किन। और यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई है और अब इसको मुझे सुलाना है। सुलाने से पहले इसकी थोड़े से हाथ पैरों में अच्छे से मालिश करनी है मुझे, क्योंकि इसको आजकल थोड़ी सर्दी ठंडी बहुत हो रही है, इसका नोज़ बंद हो जाता है रात में और हेडेक भी हो रहा है, बोल रही है ठंडे से होता है सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा गर्म तेल, सरसों का गर्म तेल लाई हूँ, इसी से थोड़े से पैर के तलुओं में मालिश कर दूँगी, बाकी अच्छी नींद आ जाएगी इसको। ताकि नहीं तो नींद अच्छी नहीं आएगी तो फिर रात भर परेशान करेगी ना। नाक का प्रॉब्लम रहता ही है इसको सर्दियों में, कभी नाक बंद हो जाता है, कभी कुछ। तो थोड़ा सा हाथ पैरों में अच्छे से सरसों तेल का हल्का सा गर्म करके अच्छे से मालिश कर दूँगी इसकी मैं, और ताकि ये गहरी नींद में सोए आराम से। और इतनी सर्दी हो रही है तो बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। बच्चों को ठंड से बचाना पड़ता है और क्या, क्योंकि ये लोग कभी नंगे पैर कभी कुछ चलते रहते हैं ना, इनका केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं भी अपना दूध पी लूँगी हल्दी वाला, और बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीती हूँ। तो हल्दी वाला दूध और साथ में गुड़, ये मेरा फेवरेट है। गुड़ तो मैं वैसे लेती हूँ, चाय के साथ भी गुड़ ही लेती हूँ, चीनी का बहुत कम यूज़ होता है कुछ चीज़ मिठाई वगैरह या हलवा बनाना है तो अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो मेरी बेटी को तो नींद भी आ गई है, लग रहा है सो गई है। मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ सभी जगह तो कर दिया है, बस अब यहीं बचा है। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।